तो वीडियो की शुरुआत से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले ये फ़ोटोज़ देखनी चाहिए। तो ये फ़ोटोज़ जो अभी भी दिखाई गई हैं, ये फ़ोटोज़ जो हैं वो एक हमारे इतिहास में सबसे प्रसिद्ध तानाशाहों में से एक की है ना। और उस तानाशाह का नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर बचपन से ही एडोल्फ हिटलर का हमने सिर्फ नाम सुना है। हम उसको इतिहास में इस रूप में जानते हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण जो था वो हिटलर था। उसको तानाशाही राजशाही का उसे भूत सवार हो गया था, शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था, यहूदियों से बहुत नफरत करता था, है ना। जर्मनी के प्रति उसमें जो राष्ट्र के प्रति प्रेम था, वो राष्ट्रवाद, वो प्रेम कट्टरता में बदल गया, जिससे उसने एक धर्म के लोगों का नरसंहार किया बहुत बड़ी संख्या में। तो हिटलर को हम इस रूप में जानते हैं, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से शायद ही कोई जानता होगा कि हिटलर जो है एक बचपन से ही वो एक बहुत ही पेंटर बनना चाहता था, चित्रकार बनना चाहता था वो, है ना। और ये जो फोटोज़ अभी दिखाई गई हैं ये उसी की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, कलाकृतियाँ हैं, ठीक। वो बनना चाहता था। राजनीति, वो भली चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, है ना। चीज़ें उसके माइंड में आती थी, वो देखता था, समझता था चीज़ों को, लेकिन पेंटिंग से उसे एक अलग ही प्यार था। हर किसी को किसी ना किसी की चीज़ से प्यार होता है। हिटलर को अपनी लाइफ में जो प्यार रहा वो उससे था, कला से, पेंटिंग से, चित्रकारी से। ये सारी उसी की पेंटिंग्स थी, ठीक है। और जब वो अपनी पेंटिंग्स को लेकर के जर्मनी में वियना में ललित कला अकेडमी में गया, तो वहाँ पे उसकी पेंटिंग्स को 2-3 बार वो लेकर के गया वहाँ पे, बट उसकी पेंटिंग्स को जो था स्वीकार कर दिया गया, ये बोलते हुए। तो उस अकेडमी ने हिटलर की पेंटिंग्स को ये कह करके नकार दिया या स्वीकार कर दिया कि उसकी पेंटिंग्स में जो है बिल्डिंग्स और दृश्य, जो इस तरह के बैकग्राउंड वाले दृश्य जो हैं वो ज़्यादा हैं, है ना। उसने बिल्डिंग्स पे ज़्यादा फोकस किया है, इमारतें वगैरह बनाने में ज़्यादा फोकस किया है। तो इस बात को बोल करके उन्होंने जो है हिटलर की पेंटिंग्स को नकार दिया। हालांकि क्योंकि उसकी स्थिति उस समय, फाइनेंशियली कंडीशन हिटलर की उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी, है ना। तो जब उसको पेंटिंग में, मतलब उसको लगा कि वो पेंटर नहीं बन पाएगा या आगे उसका इसमें स्कोप नहीं चल पाएगा, और गरीब, उसकी इस समय फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन उसके पास खाने को भी, उसके क्या कहते हैं हमारे समाज के में, लाले पड़े हुए थे, वो वाली बात थी। तो उसने क्या किया कि पेंटिंग्स को थोड़ी बहुत कर करके, उन्हीं पेंटिंग्स को बेच करके जो है, थोड़ी बहुत जो करता था उन्हीं को बेच करके वो अपना गुजारा कर लेता था कि 2 वक्त की रोटी खा सके, ठीक है। तो उस पेंटिंग्स को उसने अपने जीने का एक तरह से साधन तो बनाया, बट वो उसका सपना जो था एक बहुत अच्छा पेंटर बनने का, वो पूरा नहीं हो पाया। और उसके बाद जो था वो राजनीति में चला गया, ठीक है। ये कहानी क्यों सुना रही हूँ? ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ, जो कल की वीडियो थी, नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया, ठीक है। उससे पहले 2024 में भी पेपर लीक हुआ है, अब फिर से पेपर लीक हुआ, और इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो नाम आ रहा है वो, उसमें एक शासन सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम जो है उसमें आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि बिना किसी पावरफुल सपोर्ट के इतनी बड़ी सेंट्रल लेवल की परीक्षा का पेपर लीक हो जाना, ये तो संभव नहीं है। तो मतलब हम कहेंगे कि किसी ना किसी सुप्रीम पर्सन से, हाईएस्ट पावर के व्यक्ति से सपोर्ट मिला है, तभी ये काम हुआ है। अदरवाइज की चांस है ही नहीं कि नेशनल लेवल का, सेंट्रल लेवल का पेपर इस तरह से लीक हो जाए, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स के साथ दूसरी बार हुआ है। हालांकि इससे पहले बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। सेंट्रल लेवल पे अभी बात उठ रही है, वरना स्टेट लेवल पे इतने पेपर लीक होते हैं, इतने पेपर लीक होते हैं कि कोई गिनती नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि स्टेट लेवल में भी अगर हम बात करें तो स्टेट की जो सरकारें हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने ये अपना लिया है तरीका कि पेपर, छात्रों को ललचाओ कि इस वैकेंसी पर इतनी वैकेंसी जॉब निकल रही हैं सरकारी, उसमें भर्तियां भरी जानी है, पेपर निकालो, बच्चे फॉर्म भरेंगे। हमें पता ही है इंडिया में लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसका पैसा कहाँ जाता है? ऑब्वियसली सरकार के पास जाता है। उसके बाद पेपर वगैरह सब कुछ होता है, एवरीथिंग सब कुछ होता है। उसके बाद वो पेपर जो है लीक करके उस
एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। यही चल रहा है, यही टेंडेंसी चल रही है ना। तो अब वही चीज़ जब उनको लगा होगा कि ये तो बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का, तो अब नेशनल लेवल पे भी सेंट्रल लेवल पे भी स्टार्ट कर दिया। कोई बड़ी बात है नहीं। बात ये है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव ये पड़ेगा जैसे हिटलर जर्मनी में किसी के हम कहेंगे स्किल को, है ना, किसी के स्किल को नकार करके हमने उसे राजनीति की तरफ धकेल दिया। ठीक है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये पेंटिंग्स अगर ऐसे हम नहीं जानते कोई व्यक्ति किस तरह है, उसकी क्या महत्वाकांक्षा है, क्या उसकी सोच है, क्या वो ऑब्जर्व करता है, किस तरह से चीज़ों को देखता है। हम किसी के व्यक्ति के अंदर के जहर को नहीं पहचान सकते, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों व्यक्ति को और जहरीला बनाना है। ठीक है, अगर हिटलर की पेंटिंग्स को स्वीकार कर लिया जाता, उसको सपोर्ट किया जाता, उसको सिखाया जाता, तो इतिहास को एक इतना अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस हमें इतना निर्दयी तानाशाह नहीं मिलता, है ना, यहूदियों का इतना नरसंहार नहीं होता। बट हुआ जो भी है। अब भारत में जो स्थिति चल रही है, भारत में जो हो रहा है, क्या लगता है बच्चों के मन में, जो बच्चे इनमें सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं डिटर्मिनेशन के साथ, उनके मन में सरकार के लिए, देश के लिए इस तरह के भाव नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। वो विद्रोही बनेंगे। ठीक है, वो विद्रोही भी बनेंगे, वो राष्ट्र विरोधी भी बनेंगे, वो क्रांतिकारी भी बन सकते हैं, वो आंदोलनकारी भी बन सकते हैं, एंड हो सकता है कि वो आतंकवादी भी बन जाए। बिल्कुल संभव है कि वो आतंकवादी बन जाए। आतंकवादी कौन होता है? जो धर्म के नाम पे लड़े, जो देश के या तो विरोध में हो जाए, है ना, देश के विरोध में, नीतियों के विरोध में। हालांकि आतंकवाद को हमने एक धर्म विशेष से जोड़ दिया, लेकिन आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, हम ये भी बोलते हैं। लेकिन कुछ बोलते हैं कि आतंकवादी का धर्म निश्चित करो, क्योंकि हालांकि बात ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं आतंकवाद को लेकर के कि बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली लड़कों ने, अपने धर्म परिवर्तन करा करके वो उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपना नाम भी बदला। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। उनको लालच किस बात का दिया जाता है? पैसे का, अन्य चीज़ों का, और क्या बोलते हैं, सुख सुविधाओं का, ये तो लालच दिया जाता है। आजकल के युवा को तो ये चीज़ बोल करके आसानी से बरगलाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये चीज़ें समझने की ना ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, सरकार को, देश के लोगों को। ठीक है, उन बच्चों के मन में ये भाव ज़रूर आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, है ना, क्योंकि वो बच्चे सालों तक मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, और जब लास्ट मोमेंट पे सत्ताधारी पार्टी के लोग ही इस तरह के घटिया काम में शामिल होंगे, तो उन बच्चों के मन में किस तरह के भाव पनपेंगे, वो किस दिशा में जाएंगे, उनके मन में देश को लेकर के क्या भाव जगेगा, उनके मन में देश की सरकार को लेकर के क्या विचार आएंगे, और वो फिर क्या दिशा पकड़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें ना हमें हम ये तो बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसने क्या किया, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि किन परिस्थितियों ने, किन लोगों ने उसको ऐसा बनने पर मजबूर किया। हम हमेशा परिस्थितियों को छोड़ देते हैं, हम हमेशा उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को देखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों हुआ, है ना। जब हम ये देखना शुरू कर देंगे वो व्यक्ति ऐसा क्यों है ना, बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर सकती हैं। हम महान लोगों के बारे में तो ये बोलते हैं, बुद्ध जी के बारे में हम आज तक ये बात बोलते हैं कि बुद्ध जी ने जब घूमते हुए वो 4 चीज़ें देखी तो उनका हृदय परिवर्तन, उनके मन में ललक उठी ज्ञान जागने की, वो सच को जानेंगे। महान लोगों के बारे में तो हम ये बात बोलते हैं, हम बिल्कुल परिस्थितियों का बताते हैं कि क्या कारण रहा। इन लोगों के बारे में हम क्यों नहीं देखते परिस्थितियों को, इन लोगों के बारे में हम क्यों नहीं देखते इन चीज़ों को, इनके बारे में भी देखना चाहिए। तो भारत में ना ये विशेष रूप से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सच में चाहते हैं भारत के हित को चाहने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हो, सत्ताधारी या एनी अदर पर्सन, कोई भी, अगर चाहते हैं सच में देश का भला, है ना, और चाहते हैं कि देश सही दिशा में रहे, आगे बढ़े, तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो हरकतें हैं ना वो बंद कर दे। अगर ये चाहते हैं कि देश में हिटलर जैसे तानाशाही लोग ना पनपे, ना जन्म ले, है ना, तो इस तरह की हरकतों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। वो बच्चे कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे आपसे किसी तरह का कोई पैसा वगैरह नहीं मांग रहे हैं, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत का ही वो उनका हक भी है, उस मेहनत के अनुसार अचीव करना उनका अधिकार है, वो उनका राइट है, वो, है ना। उनसे हम उनके अधिकार नहीं छीन सकते, ना ही हमें अधिकार है उनके अधिकार छीनने का, ठीक है। सिर्फ अपने हित पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ को भरने के लिए, हमारी अनंत इच्छाओं की कामना पूर्ति हेतु हम दूसरे के हक का भी मार लें, ये बिल्कुल गलत है,
है ना। लोग क्या सोचते हैं, शॉर्टकट तरीकों से चीज़ें जितनी जल्दी हो सके अपने कंट्रोल में कर ली जाए, है ना। शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट ही तो था, ये शॉर्टकट ही था कि पेपर को लीक करा दिया गया लाखों रुपए दे करके। पता नहीं हमें किस नियत से किया गया, किस रीज़न से किया गया, हमें नहीं पता। लेकिन बात ये सच है कि जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, उनका नुकसान हुआ है, ठीक है। उन्हें अब ये भी नहीं पता कि दोबारा डेट कब आएगी, कब परीक्षा निकलेगी, और हो सकता है दोबारा फिर से हो जाए, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल हो सकता है कि दोबारा फिर से हो जाए। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इतिहास का अगर अध्ययन किया है, अगर इतिहास को स्टडी किया है, तो फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर देश में हिटलर जैसे क्रांतिकारी और तानाशाही नहीं पैदा करने हैं, है ना, उन बच्चों के मन में विचार ना जाए। क्योंकि अगर किसी एक ने भी इस तरह के क्रांतिकारियों का अध्ययन कर लिया तो ये बात तो तय है कि उनके मन में सीधा ये विचार आएगा कि क्रांति जो है ऐसे ही जन्म लेती है और क्रांतिकारियों का जन्म ऐसे ही स्थितियों से होता है, ठीक है। तो या तो इतिहास को ये कोशिश की जाए कि बच्चे इतिहास का अध्ययन ना करें, है ना। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार इतिहास का अध्ययन कर लिया अपने पढ़ाई से हट करके, अपने मंजिलों से हट करके, अपने लक्ष्य से हट करके, अगर एक बार उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया तो फिर देश की स्थिति मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय तक ऐसे चल पाएगी, ठीक है। बस बात इतनी सी है, अगर 200 सालों की गुलामी को सिर्फ कुछ वर्षों की मेहनत के बाद ख़त्म किया जा सकता है आंदोलनकारियों द्वारा, तो फिर ये तो हमारे अपने ही लोग हैं, इनको ख़त्म, एक मिनट नहीं, इनको जो इनके ऊपर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, किसी के भी ऊपर हो, है ना, इनके ऊपर अगर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है तो फिर उसको हटाने में हमारे ही देश के बच्चे, युवा, है ना, हमारी सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, उनको वो करने में फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा, है ना। जितने भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मान रखना चाहिए। ये डेमोक्रेसी जो भीड़ तंत्र बनती जा रही है ना, इसको बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है ना। ये कहानी इसीलिए ज़रूरी थी कि इतिहास से सीख लें, अध्ययन इसलिए ज़रूरी है ताकि उससे सीख ले सकें, है ना। अगर इतिहास की बातों को पढ़ करके हम उसे व्यवहार में ला रहे हैं तो फिर ये भी ज़रूरी है कि इतिहास की बातों को पढ़ करके, है ना, उससे सीख लेते हुए हम ये भी कोशिश करें कि जो चीज़ें इतिहास में हुई वो वर्तमान में ना हो। क्योंकि अगर वर्तमान में वो चीज़ें होंगी तो भविष्य बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। बस बात इतनी सी है।